दिस इज़ मी उमैर साजिद। आज की इस वीडियो का जो मकसद है वो ये स्टूडेंट की जो कन्फ्यूजन का शिकार है हमारे अबाउट एग्ज़ाम्स उसको दूर किया जा सके। तो 3 तरह से इस पे बात होगी, 3 तरह के टॉपिक्स हैं। क्या तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है, ग्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी बोर्ड की, और क्या कंबाइन एग्ज़ाम्स पॉसिबल हैं। तो मज़ीद आगे चलने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो इस पर बात करते हैं। प्रमोट, सबसे पहले लफ्ज़ आता है कि तमाम स्टूडेंट्स को क्या प्रमोट कर दिया गया है। तमाम स्टूडेंट्स से क्या मुराद है, क्योंकि शफकत महमूद साहब ने बयान दिया है जिनके ट्विटर अकाउंट पर ऑफिशियल भी आया कि ऑल पेपर्स आर कैंसल्ड, क्योंकि एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए। अब ऑल एग्ज़ाम्स आर कैंसल्ड से मतलब क्या है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो एक्स स्टूडेंट है, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट है, इम्प्रूवमेंट करने वाला स्टूडेंट है, इम्प्रूवर है, या चेंज सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट है, तमाम किस्म के स्टूडेंट्स के पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं। अब पेपर देने का जो मकसद होता है स्टूडेंट्स का, वो नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोशन होती है। तो पेपर अगर कैंसिल कर दिए गए, इसका मतलब है कि प्रमोशन होगी नेक्स्ट ग्रेड में विदाउट एग्ज़ाम्स। 1 में सप्ली, 2 में सप्लियाँ, 3 में सप्ली, नो मैटर, बेशक सारे सब्जेक्ट्स में फेल, क्योंकि स्टूडेंट पेपर दे रहा ही नहीं है, उसको प्रमोट कर दिया गया है। तो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को, रेगुलर, प्राइवेट, एक्स स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट, तमाम को प्रमोट कर दिया गया है। अब बात आती है कि क्या प्राइवेट स्टूडेंट्स को प्रमोट भी किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पूरा साल कॉलेजेस में पढ़ा नहीं है, तो क्या उनके पेपर लेना पॉसिबिलिटी है। तो इतने ज़्यादा नंबर होते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स के कि उनके भी एग्ज़ाम्स हेल्ड कराना, उनके भी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एटलीस्ट अगर 50 लाख स्टूडेंट एक साल में अपीयर हो रहे हैं, तो उसमें 25 to 30 लाख स्टूडेंट्स एटलीस्ट ऐसे होते हैं, यानी कि 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं एटलीस्ट जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अपीयर होते हैं। तो किसी तरह के स्टूडेंट का पेपर हेल्ड कराना, कंडक्ट कराना इम्पॉसिबल है करंट सिनेरियो में। तो क्योंकि तमाम पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं शफकत महमूद साहब का, इसका मतलब यही है कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है नेक्स्ट ग्रेड्स में। 9th वालों को 10th में, 10th वालों को फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर वालों को आगे यूनिवर्सिटीज़ में भेज दिया जाएगा। प्रमोशन के बाद सेकंड लफ्ज़ आता है कि ग्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह ग्रेड्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को। आपने रेगुलर स्टूडेंट भी प्रमोट कर दिया, आपने प्राइवेट स्टूडेंट भी प्रमोट कर दिया, एक्स स्टूडेंट भी, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट भी, इम्प्रूवर भी, चेंज सब्जेक्ट वाला भी, हर तरह का स्टूडेंट प्रमोट हो गया नेक्स्ट ग्रेड के लिए। तो ग्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। ग्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात की जाए तो ग्रेडिंग स्ट्रेटजी में आता है एवरेज मार्क्स, कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को एवरेज मार्क्स से नवाजा जाएगा। ज़ाहिरी बात है कि हर स्टूडेंट, क्योंकि जमहूरी हुकूमत है, जो फ़ैसले हो रहे हैं वो जमहूरी बुनियादों पर तमाम के तमाम बोर्ड्स की मीटिंग्स में हो रहे हैं। तो जमहूर की जो राय होती है वो वही राय होती है जो आम आदमियों की होती है, जो हर बंदे के लिए फिजिबल होती है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ऐसी कंडीशन बनाई जाती है जो ईच एंड एवरी स्टूडेंट को फिजिबल हो, उसमें वो एडजस्ट हो सकता हो। ज़ाहिरी बात है जो रेगुलर स्टूडेंट है वो रेगुलरली फीसिस दे रहा है स्कूल्स की, कॉलेजेस की, उसके पेरेंट की ख्वाहिश, उसकी ख्वाहिश यही है कि उसको प्रमोट किया जाए नेक्स्ट ग्रेड में अच्छे मार्क्स के साथ। अब उसको पता है कि उसके जो फर्स्ट ईयर में या 9th में मार्क्स आ रहे हैं वो इतने हैं, और इतने ही अगर नंबर उसको मिल जाते हैं सेकंड ईयर में तो वो है खुश, यानी कि वो सेटिस्फाई हो जाएगा। मज़ीद सेटिस्फेक्शन उसको ये मिल जाएगी अगर थोड़ा सा उसमें इंक्रीमेंट लगा दिया जाए, उसके थोड़े से नंबर यानी कि ग्रेस मार्क्स दे दिए जाए उसको। फॉर एग्जांपल अगर उसके 300 नंबर आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो उसको सेकंड ईयर में 330, 340 नंबर दे दिए जाएँ, साथ प्रैक्टिकल्स के अच्छे एग्ज़ाम्स के मार्क्स दे दिए जाएँ, तो वो खुश हो जाएगा। इसी तरह आप देखा जाए जो बच्चा है वो 350 नंबर ले रहा है, उसको अगर 400 के करीब मार्क्स दे दिए जाएँ ग्रेस मार्क्स के साथ, तो वो एक, यानी कि उसको कोई इसमें हरज नहीं है, उसको कोई एतराज़ नहीं होगा एग्ज़ाम्स क्यों नहीं हुए। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, उनको भी एक एवरेज मार्क्स दे दिए जाएँ उनके प्रीवियस रिजल्ट्स को देखते हुए। सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर जो आते हैं, ठीक है, ज़ाहिर बात है उनके 4 सब्जेक्ट्स अगर क्लियर हैं, 2 में सप्लियाँ हैं, तो उन 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखते हुए उनको पास कर दिया जाए। इम्प्रूवर्स के साथ भी यही किया जाए कि अगर उनके इम्प्रूवर्स हैं 80 to 90 मार्क्स, 80% मार्क्स ले रहे हैं, 90% मार्क्स ले रहे हैं, एक सब्जेक्ट में उसके 40% या 30% आ गए, तो कोशिश किया जाए करेंगे कि उनको 70% तक ले जाएँ। तो जो मेरे मुताबिक जो फिजिबल जो कि जमहूरी राय होगी वो यही होगी कि ग्रेडिंग से स्ट्रैटेजी एवरेज अख्तियार कर ली जाए, जिसे तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को एक तो प्रमोट कर रहे हैं तो एक एवरेज मार्क्स देकर प्रमोट कर दिया जाए। ठीक है,
जिसमें एक में सप्ली, दो में सप्ली कोई मैटर नहीं रखती, तमाम के तमाम स्टूडेंट को पास करना है तो एक एवरेज मार्क्स देते हुए पास कर दिया। जिसकी ज़्यादा सप्ली है उसको 33% मार्क्स देकर पास कर दिया जाए, 40% मार्क्स देकर पास कर दिया जाए ताकि वो प्रमोट भी हो जाए। अब ज़ाहिर बात है एक स्टूडेंट है जो 30% मार्क्स 33% मार्क्स ले रहा है, सिर्फ पासिंग ग्रेड में आ रहा है, उसको आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन तो मिलना नहीं है 45, तो उसको उतने ही ग्रेड देकर 33% ग्रेड देकर या उसको 40% 45% तक अगर ले जाते हैं तो सेटिस्फाई हो जाएगा इस बार के लिए, या नेक्स्ट अगर उसको मज़ीद नंबर चाहिए तो वो इम्प्रूव कर लेगा। तो एक यानी कि अच्छी स्ट्रैटजी हो सकती है तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को एवरेज मार्क्स देकर पास करने की। तो इसी पर काम होगा। थोड़े से ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे इम्प्रूवर्स को, या जो चेंज सब्जेक्ट्स वाले हैं ख़ास तौर पर जो इम्प्रूवर्स हैं जो इम्प्रूव कर रहे थे उनको ग्रेस मार्क्स, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स को एवरेज मार्क्स देकर बाकियों के मार्क्स रिपीट करके थोड़े से इंक्रीमेंट के साथ उनको पास कर दिया जाएगा, और यही गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी होगी। अब आते हैं, बात करते हैं वो स्टूडेंट्स जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए ही नहीं है प्रीवियस। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टूडेंट ख़ास तौर पर 9th वाले हैं या फर्स्ट ईयर वाले हैं, उनका क्योंकि ग्रेड किस तरह ग्रेडिंग की जाएगी, तो क्या कंबाइन एग्ज़ाम्स पॉसिबल हैं करंट सिनेरियो में? तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर है, बिल्कुल पानी की तरह साफ़ है, शफाफ है कि 9th और फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो मैट्रिक और सेकंड ईयर के साथ कंबाइन नहीं हो सकते, किसी सूरत नहीं हो सकते। जो बड़ी वजह है इसकी वो ये है कि 1 साल पहले गवर्नमेंट अनाउंस करती है, 2 साल पहले गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि 2 साल बाद हमने कंबाइन एग्ज़ाम्स लेने हैं। टीचर्स तमाम के तमाम स्टूडेंट्स अपना माइंड बनाते हैं और वो कंबाइन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। इतने शॉर्ट टाइम में स्टूडेंट्स कभी भी 9th का स्टूडेंट या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट 2 सालों की कंबाइन की तैयारी नहीं कर सकता, ये उनके ग्रेड्स पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो और दूसरा क्योंकि गवर्नमेंट के भी एक अगेंस्ट है, तीसरा उन्होंने क्योंकि जमहूरी फ़ैसले हो रहे हैं तमाम के तमाम अदारों को सामने रखते हुए, ज़हन में रखते हुए, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स चाहे वो एवरेज है चाहे वो अबव एवरेज है, लाइक स्टूडेंट्स हैं, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को सामने रखते हुए एक स्ट्रैटेजी बनानी है। तो अगर वो लाइक स्टूडेंट यानी को देख रहे हैं तो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स जो उनसे हैं उनको भी तो उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए कंबाइन एग्ज़ाम्स पॉसिबल नहीं है, किसी सूरत भी कंबाइन एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। 9th के एग्ज़ाम्स और 10th के एग्ज़ाम्स एक साथ नहीं हो सकते। हाँ, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है और स्टूडेंट इसमें एग्री करते हैं, अदारे भी इसमें एग्री करते हैं, मुख्तलिफ बोर्ड्स भी इसमें एग्री करेंगे कि जो मैट्रिक में स्टूडेंट जो है वो इम्प्रूव करता है अपने मार्क्स, तो अगर मैट्रिक्स के मार्क्स की बेस पर उसके 9th के मार्क्स लगा दिए जाएं और सेकंड ईयर के मार्क्स की बेस पर उसके फर्स्ट ईयर के मार्क्स लगा दिए जाएं, तो दोनों में क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर में और 9th में मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंप्रूव करते हैं, चाहे 20-30 मार्क्स हों, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं जो अपने मार्क्स में डाउन जाते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट इंप्रूव करते हैं। तो इसलिए मैट्रिक और सेकंड ईयर की बेस पर उनको मार्क्स देने की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। तो इन शॉर्ट जो तमाम ये गुफ्तगू थी इसका मकसद ये है कि हर किस्म का स्टूडेंट, रेगुलर, प्राइवेट, एक्स स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट, 1 सप्ली वाला, 4 सप्ली वाला, इम्प्रूवमेंट वाला, चेंज सब्जेक्ट वाला, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के पेपर कैंसिल हो चुके हैं। कोई पेपर अब नहीं हेल्ड होंगे 15 जुलाई तक या इसके बाद भी, और इसके बाद पॉसिबिलिटी नहीं बचती कि पेपर कंडक्ट किए जाए। तो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है। ग्रेडिंग स्ट्रेटजी एवरेज रखी जा सकती है, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है कि तमाम जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, उनको पास किया जाए और एवरेज मार्क्स दे दिए जाएँ, जिसमें हर तरह का स्टूडेंट जो सा है वो खुश हो जाए और एक कंबाइन यानी कि ऐसी सिचुएशन बन जाए कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स, किसी का नुकसान भी ना हो, किसी का हरज भी ना हो, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स प्रमोट हो जाए, नेक्स्ट ग्रेड्स में चले जाएं और तलीमी साल भी बचाया जा सके। कंबाइन एग्ज़ाम्स पॉसिबिलिटी नहीं है किसी सूरत भी। जो 9th वाले हैं वो 9th की किताबों को साइड पर रख दें और अब मैट्रिक की तैयारी शुरू कर दें। इसी तरह जो सेकंड ईयर वाले हैं, फर्स्ट ईयर वाले हैं, वो सेकंड ईयर की तैयारी शुरू कर दें और सेकंड ईयर वाले यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी शुरू कर दें। तो ये सारी की सारी बात का गुफ्तगू था। कोई भी आपका हो क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, नीचे कमेंट करें, मैं आपको डिस्कस करते हैं, उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और किसी भी किस्म की जानकारी ताकि अपडेट से आप हमारे साथ टच में रह सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।